नमस्कार साथियों, आज हम धर्मनगरी राजिम पहुंच चुके हैं और यहाँ का सबसे फेमस चाय सत्य साईं कैंटीन। तो सबसे पहले अपन चाय पीते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग बनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पिंटू साहू और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पिंटू हाइलाइट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने आपके लिए लेके आया है धर्मनगरी राजिम के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। महाराज जी, आप मतलब छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग के आप मन आप मतलब देखा थे और श्रद्धालु मन देखा थे। आप मन कुछ जानकारी देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? श्रद्धालु मतलब कुछ जानकारी देना है तो दे सकते हो आप मन। महानदी पैरी स्वरूप त्रिवेणी संगम में स्थित भगवान रामचंद्र जी वनवास के समय आए, उसी काल से निर्मित भगवान जो है पंचामृत से इसका अभिषेक किए, दूध दही घी शक्कर मदरस। तो जैसे जैसे भगवान पंचामृत स्नान किए तो पंचमुखी महादेव कुलेश्वर नाथ, ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। यहाँ अस्थि विसर्जन होता है, पिंडदान होता है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने से शांति मिलती है। महाराज जी प्रणाम। हम लोग एक YouTube चैनल से हैं, कुलेश्वर महादेव जी के बारे में आपके मुझ से कुछ सुनना चाहते हैं। भगवान कुलेश्वर नाथ राजिम नगरी त्रिवेणी संगम स्थित है। ये माँ सीता के द्वारा निर्मित मूर्ति है। वन गमन के समय जब भगवान राम इस रास्ते से गए थे, लोमस ऋषि का आश्रम, यहाँ से सिंगी ऋषि का आश्रम था। आगे इस समय लोमस ऋषि के आश्रम में लोग रात ठहरे थे। उस समय माँ सीता को कुल देवता का पूजा करने का दृष्टि आया हुआ है। तो यहाँ से अब वो कुल देवता को पूजा करने के नाम से तो और वापस जा नहीं सकती, क्योंकि वन गमन में थी। उन्होंने रेत और बालू को मिला करके शिव जी का एक स्थापना की और उसको उत्पन्न करने के बाद में उनका पूजा किया।
जब वो पूजा की तो कुल देवता को स्वरूप लेके पूजा की, इसलिए ये नाम कुलेश्वरनाथ महादेव पड़ा है। और हिंदुस्तान में कुलेश्वर महादेव मंदिर एक ही है और एक ही नाम है कुलेश्वर महादेव। और कुलेश्वरनाथ जी का स्थापना करने के बाद फिर वो शिवजी ऋषि आश्रम हो। आज यहाँ का राजीव मेला कब यहाँ माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि, कितना 21 दिन तक? तो यानी 13 दिन मुख्य रहता है, लेकिन 20 दिन जाता है, आगे पीछे करके 20 दिन का भव्य मेला होता है। और उसके बाद भगवान विष्णु जी का मंदिर राजीव में भव्य चतुर्भुज विष्णु जी है, वो हरि है और ये हर, इसलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। और वहाँ भी जो विष्णु जी हैं, अद्भुत विष्णु जी हैं, वैसा विष्णु जी भी शायद ही कहीं और मिले, क्योंकि उनको दोनों अर्धांगिनी माया और लक्ष्मी साथ में है। और चक्र नीचे हाथ में रखे हुए हैं, पद्म को ऊपर हाथ में रखे हुए हैं, क्योंकि गज और ग्रह भी साथ में है। तो गज का यानी दिया हुआ कमलनाथ जो चक्र पकड़ते हैं वहाँ है, और चक्र जो है नीचे हाथ में रखा हुआ है, इसलिए उस मंदिर को शांति मोक्ष हरि अवतार भी कहा गया है और गजेंद्र मोक्ष हरि अवतार भी कहा गया है। अद्भुत त्रिवेणी संगम है, अद्भुत हरिहर का संगम है। यहाँ से पंचकोशी धाम भी निकलता है। तो कुलेश्वरनाथ से स्टार्ट होता है, आगे पटेश्वरनाथ है, उसके बाद में आप निकलते हैं तो चंपेश्वरनाथ है, फिर बमणेश्वर है, आगे चंपेश्वरनाथ है, कोपेश्वरनाथ। ये चारों पांचों हर के बीच में अपना हरि जी है। तो ये पंचधाम होता है, पंचकोशी यहाँ होता है। रसद सामान लेकर के लोग अपने सर में बोझा लेकर के घूमते हैं नंगे पैर, और जहाँ रात्रि विश्राम होता है वहाँ रात्रि जगते हैं। दिन में थोड़ा खाना बनाएंगे, 1 आध घंटा आराम करते हैं, फिर पंचकोशी धाम को निकलते हैं। ऐसा प्रक्रिया को परिक्रमा करने में इनको 1 हफ्ता लग जाता है। तो प्राचीन है पंचकोशी धाम का। तो कुलेश्वरनाथ से स्टार्ट होता है और पांचों नाथ को मिला करके हरि जी के पास महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोविड-19 अभी प्रकोप बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से निवेदन यही है कि वो दूरी और मास्क का अपना प्रयोग करते रहें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। वो लहर निकल गया है, लेकिन इस लहर से भी बचना है, पर भगवान के ऊपर विश्वास रखें। जो आदमी टीकाकरण नहीं कराए हैं, हम उनको इस मंदिर से संदेश देना चाहते हैं, तो उसको अनिवार्य रूप से एक बार का खाना भले भूल जाए, लेकिन टीकाकरण ना। राजिम छत्तीसगढ़ के महानदी तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। अभी हम राजीलोचन मंदिर, जहाँ पे हमारे विष्णु जी विराजमान हैं, वहाँ दर्शन के लिए हम जाएंगे। आप सभी को दिखाना चाहते हैं आगे का व्यू। राजीलोचन इतिहास जानना चाहते हैं।
इनका जीर्ण उद्धार 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ है। जब गज और ग्राह का जो लड़ाई हो रहा था तो हाथी और मगर का, तब का ये मूर्ति है। वो हाथी भगवान विष्णु को पुकारे कि हे भगवान मुझे बचाइए करके, तब का ये मूर्ति है। तब विष्णु भगवान जैसे थे वैसे स्थिति में आ गए और तब का ये मूर्ति है। राजीव लोचन जी का 4 अवस्था करके सुने हमारा 3 अवस्था होता है। अभी आप देख रहे हो जो युवा अवस्था है, जी जी, पहला अवस्था होता है बाल्य अवस्था, जो सुबह होता है, जो पगड़ी है ना वो नहीं रहेगा। और दूसरा अवस्था युवा अवस्था, जो ये आपको युवा अवस्था दिख रहा है। और रात के 8 बजे के बाद जो सैन वाला आरती होता है, उसमें संध्या वाला वृद्ध अवस्था रहता है, उसमें मतलब वृद्ध हो गए ऐसा कहता है। और एक भोग कितने बजे लगता है? मतलब भोग अपना 9 बजे लग जाता है भोग। महाप्रसादी मिलता है, चावल दाल सब्जी सब। और ये यहाँ का ये प्रमुख प्रसाद है, अहिका प्रसाद, जो यहाँ का एक फेमस प्रसाद है। योग माया माता, इधर लक्ष्मी माता, अब नीचे करोगे तो दिख जाएगा। और इधर बालाजी भगवान और इधर शालिग्राम भगवान। 4 भुज है भगवान का, शंख चक्र गदा और पद्म, वो दोनों हाथ रख गया है ऊपर को साफ सुथरा। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में साक्षात श्री विष्णु जी विराजमान हैं। चलो, प्रतिवर्ष की भांति यहाँ माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। राजीव लोचन का मतलब कमल की आंखों वाला होता है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण नलवंश के राजा तुंगवंश ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। राजिम छत्तीसगढ़ के महानदी तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। राजीव लोचन मंदिर के इस परिसर में राजीव भक्ति देवी माता जी का मंदिर है। यह उनकी अनोखी कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह का नाम राजीव तेलिंग माता जी के नाम पर रखा गया था। राजीव तेलिंग माता जी हमारी श्री विष्णु जी की भक्ति थी और उनका पूजा पाठ माता जी के हाथों होता था।